हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आपकी जीके सेक्शन की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही है। और आपके जीके सेक्शन को और अच्छा करने के लिए मैंने टीसीएस पीवाईक्यू सीरीज जो है वो स्टार्ट किया है। और आज हम लोग टॉपिक नंबर 6 में क्या पढ़ने वाले हैं? नेशनल पार्क। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इससे पहले जो है टोटल 5 टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इसको जरूर आप लोग देख लेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है नेशनल पार्क। ओके, तो भारत में टोटल कितने नेशनल पार्क है एट प्रेजेंट? तो आप कहेंगे 106 नेशनल पार्क है एट प्रेजेंट की बात करें तो। ओके, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जो है अपग्रेड होकर नेशनल पार्क बनता है। और देखिए, मेन डिफरेंस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में और नेशनल पार्क में यही है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो है टूरिस्ट विजिट कर सकते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होता है, लेकिन नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो अलाउड नहीं होता है। समझ गए? तो यही मेन डिफरेंस होता है। चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनवरी 2025 तक भारत में कितने राष्ट्रीय जो है उद्यान है, यानी कितने नेशनल पार्क है? हाउ मेनी नेशनल पार्क्स इन इंडिया? तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि टोटल कितने नेशनल पार्क हैं, तो आप कहेंगे टोटल 106 नेशनल पार्क है। और ये 106 नेशनल पार्क कितना ज्योग्राफिकल एरिया कवर करता है? तो ये कवर करता है ज्योग्राफिकल एरिया, कितना कवर करता है? 44,402.95 स्क्वायर किलोमीटर, इतना एरिया कवर करता है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? भारत का पहला जो नेशनल पार्क है वो किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो देखिए, भारत का पहला जो नेशनल पार्क था वो 1936 में स्थापित किया गया था। और इसका नाम उस समय संयुक्त प्रांत के जो गवर्नर जनरल थे, इनका नाम था विलियम मैल्कम। विलियम मैल्कम, इनके नाम पर हैली नेशनल पार्क रखा गया था। समझ गए? हैली नेशनल पार्क रखा गया था। और बाद में 1956 में इसका नाम क्या रखा गया? नाम बदलकर क्या कर दिया गया? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि पहले इसको स्थापित किया गया था 1936 में, और उस समय के जो संयुक्त प्रांत के गवर्नर विलियम मैल्कम हैली, इनके नाम पर हैली नेशनल पार्क रखा गया था। और 1956 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत ने वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया? इंडिया इनेक्टेड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन विच ईयर? तो क्या होगा करेक्ट आंसर? तो भारत ने वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया था? तो आप कहेंगे 1972 में। और इस अधिनियम का उद्देश्य वन जीवों की रक्षा करना, अवैध शिकार को नियंत्रित करना और देश की इकोलॉजिकल सिक्योरिटी सुनिश्चित करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। समझ गए? नेक्स्ट है, भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष लागू किया? प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर। तो इंडिया इनेक्टेड द प्रोजेक्ट टाइगर इन विच ईयर? तो आप क्या कहेंगे? भारत ने 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया था। इस परियोजना को भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ओके, तो ये जो परियोजना था इसको भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? तो आप कहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एंड क्लाइमेट चेंज, इस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर क्यों लागू किया गया था? तो बंगाल टाइगर और उसके आवासों की रक्षा करने के लिए,
बाघों की आबादी को बनाए रखने के लिए टाइगर रिजर्व्स की स्थापना जो है वो किया गया। उसके अलावा जो है प्रोजेक्ट टाइगर बाघ संरक्षण में एक बहुत ही सफल पहल रही है। ओके, तो केवल टाइगर के लिए ही जो ये चीज जो है बेनिफिशियल नहीं रहा, उसके अलावा जो अन्य जो वन जीवों है उनकी सुरक्षा के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट था। तो आपको याद रखना है भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष लागू किया, तो 1973 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, तो क्या होगा, जब भी आपसे पूछे लार्जेस्ट लार्जेस्ट नेशनल पार्क, तो वो कौन सा है, वो है हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क। और ये कहाँ है, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है, तो यह जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। इट इज लोकेटेड इन द लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये कवर करता है कितना एरिया, 4400 स्क्वायर किलोमीटर, 4400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है ये हेमिस नेशनल पार्क। यह दक्षिण एशिया के सबसे बड़े नेशनल पार्क में से एक है। यह अपने हिम तेंदुओं के लिए भी जाना जाता है और तिब्बती भेड़िया, यूरेशियन भूरा भालू और लाल लोमड़ी जैसे इंडेंजर्ड स्पीशीज का ये घर है हेमिस नेशनल पार्क। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है। ठीक है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क तो आपने देख लिया हेमिस। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क अगर आपसे पूछे तो वो कौन सा है, वो है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। ये है स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क। समझ गए, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये केवल 0.03 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है, इसका एरिया बहुत कम है। वहीं यहाँ पर जो हमने देखा था लार्जेस्ट नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क, इसका एरिया कितना था, 4400 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन विहार नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ओके, वन विहार नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है वन विहार नेशनल पार्क। बहुत सारे लोग इस विहार को देखकर सोचते हैं कि ये जो है बिहार में है, लेकिन ये बिहार में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में ही जो है सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है। मोस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। अब देखिए मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और कौन कौन से हैं, तो एक तो है आपका बांधवगढ़, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। इसके अलावा कन्हा नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश में ही है। तीसरे नंबर पे है कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क। चौथे नंबर पे इंपॉर्टेंट कौन सा है, पन्ना नेशनल पार्क। और पांचवें नंबर पे है पेंच नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये जो 5 नेशनल पार्क है ये मध्य प्रदेश के काफी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। इसके अलावा ये जो वन विहार नेशनल पार्क है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है, ओरंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट्स। ओरंग नेशनल पार्क ये किस राज्य में स्थित है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ओरंग नेशनल पार्क जो है ये असम राज्य में है। ओके, और असम राज्य में बहुत सारे ऐसे नेशनल पार्क हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और 2 नेशनल पार्क तो जो है यूनेस्को हेरिटेज साइट लिस्ट में भी है। तो एक तो पहला आप याद रखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है मानस नेशनल पार्क। तीसरा हो गया आपका रायमोना, रायमोना नेशनल पार्क। चौथा इंपॉर्टेंट कौन सा है, देहिंग, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं असम राज्य के। और काजीरंगा मानस जो है ये दोनों नेशनल पार्क आपका यूनेस्को
हेरिटेज लिस्ट में भी है। नेक्स्ट है मथिकेतन सोला नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट्स। तो कहाँ है ये मथिकेतन सोला नेशनल पार्क, किस राज्य में है? तो आप क्या कहेंगे? केरल राज्य में है। केरल में है मथिकेतन नेशनल पार्क, और केरल में ही जो है आपका इरावकुलम नेशनल पार्क है। इरावकुलम नेशनल पार्क किस राज्य में है? केरल में है। उसके अलावा पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क भी केरल राज्य में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये भी किस राज्य में है? तो आपका केरल राज्य में है। तो ये सब आपको याद रखना है, इरावकुलम, पेरियार और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट है नवेगांव नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नवेगांव नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है नवेगांव नेशनल पार्क। उसके अलावा जो ये चंदोली नेशनल पार्क है, चंदोली नेशनल पार्क ये भी महाराष्ट्र में ही है। दूसरा इंपॉर्टेंट कौन सा है? तडोबा, तडोबा अंधेरी नेशनल पार्क, ये भी महाराष्ट्र में है। उसके अलावा गूगामल जो आप जानते हैं, गूगामल नेशनल पार्क ये भी महाराष्ट्र में ही है। ये सब महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजाजी नेशनल पार्क, ये किस राज्य में स्थित है? राजाजी नेशनल पार्क, जल्दी से इसका राइट आंसर आपको बताना है। राजाजी नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड राज्य में है, ठीक है। और उत्तराखंड में ही आपको गंगोत्री नेशनल पार्क मिलेगा। इसके अलावा जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फिर आपका नंदा देवी, नंदा देवी नेशनल पार्क। ये सभी जो नेशनल पार्क हैं ये किस राज्य में है? ये सभी उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सिंगालीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सिंगालीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये है वेस्ट बंगाल में स्थित। ओके, और वेस्ट बंगाल में और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो याद रखना है आपको, बक्सा, बक्सा नेशनल पार्क। इसके अलावा और कौन सा है? न्योरा वैली नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क आपका वेस्ट बंगाल में है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो सुंदरबंस नेशनल पार्क, ये भी वेस्ट बंगाल में है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खीर गंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? खीर गंगा नेशनल पार्क, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश होगा। हिमाचल प्रदेश में ही है खीर गंगा नेशनल पार्क। और हिमाचल प्रदेश में ही आपको इंदर किला, इंदर किला नेशनल पार्क, उसके अलावा पीन वैली नेशनल पार्क और ग्रेट हिमालयन, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क जो है किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। तो खीर गंगा, इंद्र किला, पीन वैली, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बांदीपुर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर नेशनल पार्क जो है ये किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है बांदीपुर नेशनल पार्क। और कर्नाटक राज्य में ही जो है अंसी नेशनल पार्क, बनरघट्टा, बनरघट्टा नेशनल पार्क और आपका नागर होल नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क जो हैं आपको किस राज्य में मिलेंगे? तो कर्नाटक राज्य में मिलेंगे। ठीक है, तो बांदीपुर, अंसी, बनरघट्टा, नागरहोल ये सब किस राज्य में है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कन्हा नेशनल पार्क, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, कन्हा जो है ये मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में ही आपको कुनो मिल जाएगा। कुनो के अलावा पन्ना, पन्ना के बाद आपको पेंच और उसके बाद सतपुड़ा, ये सब नेशनल पार्क किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, नामेरी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नामेरी नेशनल पार्क, तो नामेरी नेशनल पार्क जो है ये असम में है। और असम में ही
उरंग, उसके अलावा मानस, मानस के अलावा आपका काजीरंगा, काजीरंगा और आपका रायमोना, रायमोना, ये सब नेशनल पार्क है असम राज्य में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो राजाजी उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में है राजाजी नेशनल पार्क। और उत्तराखंड में ही गंगोत्री, गंगोत्री के अलावा जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, नंदा देवी और आपका वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये सब स्थित है उत्तराखंड में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भीतरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? भीतरकनिका नेशनल पार्क, तो देखिए ओडिशा राज्य में केवल 2 नेशनल पार्क हैं और दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। एक तो हो गया आपका भीतरकनिका नेशनल पार्क और दूसरा हो गया सिमलीपाल नेशनल पार्क। केवल 2 नेशनल पार्क हैं ओडिशा में और दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन इंडिया एंड द वर्ल्ड? इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क जो है वो कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे? कौन सा है वो नेशनल पार्क? केबुल लामजो नेशनल पार्क। ठीक है, केबुल लामजो नेशनल पार्क ये किस राज्य में है? ये मणिपुर राज्य में है, मणिपुर का है ये नेशनल पार्क केबुल लामजो। और मणिपुर के 2 नेशनल पार्क हैं, एक तो हो गया केबुल लामजो नेशनल पार्क और दूसरा है आपका सिरोही नेशनल पार्क। सिरोही नेशनल पार्क ये भी मणिपुर राज्य में ही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दाचिगम नेशनल पार्क इज बेस्ट नोन एज द होम ऑफ द डैश। दाचिगम जो नेशनल पार्क है ये किसके घर के रूप में जाना जाता है? यहाँ पर कौन सा स्पीशीज मिलेगा आपको? तो आप कहेंगे हंगुल। ओके, हंगुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट इज द काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड? काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में ही है काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में ही है दिब्रू, असम में ही है आपका दिहिंग पटकाई, असम में ही है आपका रायमोना और असम में ही है आपका काजीरंगा। ठीक है, और मानस भी असम में ही है। तो ये सब नेशनल पार्क असम राज्य में है। नेक्स्ट है सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये किस राज्य में लोकेटेड है? सरिस्का टाइगर रिजर्व काफी इंपॉर्टेंट है सरिस्का टाइगर रिजर्व, तो आप कहेंगे राजस्थान में है सरिस्का टाइगर रिजर्व। और राजस्थान में आपको डेजर्ट नेशनल पार्क मिलेगा, उसके अलावा केओलादेव नेशनल पार्क मिलेगा आपको राजस्थान में। रणथंबोर नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क ये किस राज्य में है? राजस्थान में ही है। और सरिस्का टाइगर रिजर्व भी आपको राजस्थान में ही मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुरु घासीदास नेशनल पार्क ये किस राज्य में लोकेटेड है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क ये किस राज्य में है? तो आप क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में ही है। और छत्तीसगढ़ में ही है इंद्रावती नेशनल पार्क, उसके अलावा आपका कांगेर वैली नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो 3 नेशनल पार्क हैं छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केवलादेव नेशनल पार्क किस राज्य में लोकेटेड है? केवलादेव नेशनल पार्क किस राज्य में लोकेटेड है? तो अभी बात किए थे कि राजस्थान में है और राजस्थान में ही डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व ये सब लोकेटेड है। नेक्स्ट है वाल्मीकि नेशनल पार्क किस राज्य में लोकेटेड है? अब ये जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है ये आपको मिलेगा बिहार राज्य में और बिहार में केवल एक ही नेशनल पार्क है और वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलेम नेशनल पार्क किस राज्य में लोकेटेड है?
तो मोलेम नेशनल पार्क जो है ये किस राज्य में लोकेटेड है? तो ये गोवा राज्य में लोकेटेड है। गोवा में भी केवल एक ही नेशनल पार्क है और वो है आपका मोलेम नेशनल पार्क। नेक्स्ट है बेतला नेशनल पार्क किस राज्य में लोकेटेड है? तो बेतला नेशनल पार्क जो है ये झारखंड राज्य में लोकेटेड है और झारखंड का ये इकलौता नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूधवा नेशनल पार्क किस राज्य में लोकेटेड है? तो दूधवा नेशनल पार्क ये भी इकलौता नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश का। दूधवा नेशनल पार्क जो है ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक नेशनल पार्क है। नेक्स्ट है पापीकोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में लोकेटेड है? तो पापीकोंडा नेशनल पार्क आपको किस राज्य में मिलेगा? तो आंध्र प्रदेश में मिलेगा। और आंध्र प्रदेश में आपको पापीकोंडा के अलावा एक तो हो गया पापीकोंडा नेशनल पार्क, दूसरा राजीव गांधी नेशनल पार्क और तीसरा आपको श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ये 3 नेशनल पार्क आपको मिलेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कालेसर नेशनल पार्क किस राज्य में लोकेटेड है? कालेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ठीक है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क हरियाणा राज्य में लोकेटेड है। हरियाणा में केवल 2 नेशनल पार्क हैं, एक है आपका कालेसर नेशनल पार्क और दूसरा है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक नंबर 6 जो है वो कंप्लीट होता है, नेशनल पार्क का टॉपिक। ठीक है, तो कंप्लीटेड का यहाँ पर मोहर लग चुका है। तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 6 टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, वो लोग कमेंट जरूर करेंगे कि यस मैंने 6 टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो क्लैपिंग तो आपके लिए बनता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और ये जो स्टैटिक जीके 2025 का ब्रह्मास्त्र फाउंडेशन बैच 2.0 है, इसको आप जरूर ले लें। 2025 के जितने भी एग्जाम हैं, रेलवे हो या एसएससी एग्जाम हो, इन दोनों एग्जाम के लिए बेस्ट ये कोर्स है, केवल 299 में। समझ गए? तो इसको जरूर ले लेंगे। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।